हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म 23वां अध्याय। भगवान श्री सदाशिव ने सनत कुमार से कहा, श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन वृष के चंद्रमा में आधी रात के समय इस योग के आने पर देवकी ने वासुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को जन्म दिया था। वैसे सिंह राशि के सूर्य आने पर महोत्सव करना चाहिए। पहले सप्तमी के दिन दातुन आदि करके अल्प भोजन करना चाहिए। रात को जितेंद्रिय होकर सो जाना चाहिए। प्रातःकाल उपवास का संकल्प करना चाहिए। केवल उपवास से कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र दिन बिताना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। पापों से छुटकारा पाकर गणों से जो वास है उसे ही उपवास कहते हैं। अष्टमी के दिन मनुष्य को चाहिए कि तिलों के साथ विमल नदी में स्नान करे। शोभन स्थान में देवकी के सूतिका घर को बनाकर उसे नाना रंगों से कलश और फलों द्वारा सजाना चाहिए। पुष्प, दीप, माला, चंदन, अगर और धूप देकर यहाँ पर गोकुल का कृष्ण चरित्र लिखना चाहिए। वाद्य नृत्य सहित भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का कीर्तन करना चाहिए। दीवार के ठीक बीच के भाग में षष्ठी देवी सहित भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की मूर्ति रखनी चाहिए। वह मूर्ति सोने, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी, लकड़ी या मणि की बनी हुई होनी चाहिए। उस पर सुंदर ढंग से रंग रोगन किया हुआ होना चाहिए। सर्व लक्षण युक्त वाली ऐसी प्रतिमा को सैया पर रखकर प्रसूता देवी की भी मूर्ति रखनी चाहिए। फिर सैया पर सोते हुए यशोदा का स्तन पीते हुए बाल कृष्ण को अंकित करना चाहिए। प्रसूत बालिका को लिखकर बाल कृष्ण के पास हाथ जोड़े खड़े हुए देवता, यक्ष, विद्याधर आदि को अंकित करना चाहिए। वहीं पर ढाल तलवारधारी वसुदेव को अंकित करना चाहिए। वसुदेव में कश्यप, देवकी में अदिति और बलदेव में शेषनाग की भावना करनी चाहिए। नंद, दक्ष प्रजापति, गर्ग, ब्रह्मा और अप्सराएं, गोपियां, गोप, देवता, कालनेमी, कंस, उसके भेजे हुए असुर, वृषासुर, धेनुकासुर, कुवलयापीड़, केशी आदि शस्त्रधारी दानव और यमुना देह में कालिया नाग अंकित करना चाहिए। जो कुछ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने चरित्र किया है उसे लिखकर भक्ति के साथ भली प्रकार पूजा करनी चाहिए। सतत वेणु वीणा निनाद सहित गायन आदि से किन्नरों द्वारा स्तुति की जाती हुई और श्रृंगार, दर्पण, दूर्वा, दधी, कलश धारण किए किन्नरों से सेवित अपने निवास स्थान पर खूब प्रसन्नमुख पुत्र वाली वह देव माता देवकी कृष्ण के सहित वासुदेव के साथ चारपाई पर लेटी हुई दिखानी चाहिए। विधि ज्ञाता को सब पाप नाश के लिए आदि में प्रणव और अंत में नमः जोड़कर चतुर्थ्यंत युक्त अलग अलग नाम कीर्तन पूजा करनी चाहिए। देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद और यशोदा की अलग अलग पूजा करनी चाहिए। चंद्रोदय हो जाने पर भगवान हरि को याद कर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और कहना चाहिए कि हे क्षीरोदार्णव संभूत अग्नि अत्रि गोत्र समुद्भव, आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत, आप मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। देवकी सहित वासुदेव का, यशोदा सहित नंद का, रोहिणी सहित चंद्रमा का, कृष्ण सहित बलदेव का विधि पूर्वक पूजन करें। ऐसा करने से मनुष्य को सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। कृष्ण अष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी के व्रतों के बराबर होता है। इस तरह रात को पूजा करके नवमी को प्रातःकाल देवी भगवती विंध्यवासिनी का कृष्ण तुल्य महोत्सव करना चाहिए। भक्ति सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अभिष्ट गो, धन आदि का दान करना चाहिए और कहना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज मुझ पर प्रसन्न हो। मैं गो और ब्राह्मण रक्षक वसुदेव को नमस्कार करता हूँ। शांति हो और कल्याण हो, इस तरह कहकर विसर्जित करना चाहिए। सगे संबंधियों के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। जो देवी तथा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का प्रतिवर्ष महोत्सव करता है वह इन सब फलों को प्राप्त करने के साथ साथ आरोग्य और अतुल्य सौभाग्य को भी प्राप्त करता है।
इस लोक में धर्म बुद्धि होकर अंत में वैकुंठ को जाता है। हे तात, अब मैं तुम्हें उद्यापन के बारे में कहूँगा। उद्यापन किसी शुभ दिन से सविधि करना चाहिए। उससे एक दिन पहले केवल एक समय भोजन करके भगवान विष्णु का स्मरण करके सोना चाहिए। प्रातःकाल संध्या आदि करके ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन करवाकर आचार्य वर्ण कर ऋतुजों की पूजा करनी चाहिए। धन का लोभ न करके एक पल, आधा पल, चौथाई पल सोने की प्रतिमा का निर्माण करवाना चाहिए। मंडप में मंडल पर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। उस पर तांबे या मिट्टी का कलश रखकर उसमें चांदी और बांस का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। कपड़े से ढक करके साधक उस पर गोविंद की वैदिक या तांत्रिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार द्वारा पूजा करे। देवकी सहित हरि को अर्घ्य देना चाहिए। शंख में शुद्ध जल, फूल, फल और चंदन रखकर नारियल फलित करके भूमि पर अपने घुटने टेककर कहना चाहिए, हे हरे, आपका अवतार कंस वध के लिए और भूभार दूर करने के लिए हुआ है, कौरवों के नाश के लिए और दैत्यों के विनाश के लिए हुआ है। देवकी सहित मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। पहले की विधि के अनुसार साधक को चंद्रमा के लिए अर्घ्य देना चाहिए। जगन्नाथ, देवकी नंदन, प्रभु वासुदेव आत्मज अनंत, आपको नमस्कार है। आप भव सागर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार देवेश से प्रार्थना करके रात को जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल जनार्दन की पूजा करके भक्ति सहित मूल मंत्र द्वारा पायस, तिल और शुद्ध घी से 108 बार होम करके पुरुष सूक्त से हवन करना चाहिए। इदम विष्णु, इस मंत्र से होम करके पूर्णाहुति होम शेष कार्य करने चाहिए। आचार्य का भूषण आच्छादन आदि द्वारा पूजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के लिए एक कपिला देनी चाहिए। पयस्विनी, सुशीला, सवस्सा, सगुना, स्वर्ण सिंगी, रोप्यकुरा, कांस्य, दोहनी, युवा, मोती की पूंछ वाली, तांबे की पीठ वाली, गले में सोने की घंटी वाली, कपड़े द्वारा आच्छादित और दक्षिणा से गो को दान करने से व्रत पूरा हो जाता है। अभाव में दूसरी गो के दान करने चाहिए। ऋतुजों को वर्ण क्रम की श्रेष्ठता से दक्षिणा देनी चाहिए। 8 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर एकाग्र मन से दक्षिणा और जल से भरे 8 घड़े दान करने चाहिए। फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर सगे संबंधियों के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार व्रत उद्यापन कर्म करे तो मनुष्य उसी काल पाप से रहित हो जाता है। पुत्र प्रोत धन धान्य से भरपूर हो इस संसार में विविध प्रकार के बहुत सारे सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धार। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, समी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरक्ता, तीनों रूप निरक्ता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला मलमाला, मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, भाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। बोलो हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव।
त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, समी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी पढ़त हरि हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय।